नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज वॉर। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और सबसे पहले आपको बड़ी खबर देंगे। पंजाब कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। बहुत बड़ी खबर। सिद्धू गुट के नेताओं के साथ मुलाकात उनकी हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। रंजीता हमारी संवाददाता खबर पर डिटेल जानकारी देंगे। रंजीता, अब बयान के मायने क्या निकाले जाएं, खासतौर पर नाराजगी कांग्रेस नेताओं में, उसके बाद उनकी हरीश रावत से मुलाकात और मुलाकात के बाद हरीश रावत का कहना कि मुख्यमंत्री का चेहरा तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे। विस्तार से बताएं क्या क्या कहा गया है और मायने। हिमांशु, देखिए, ये बड़ी खबर हम कह सकते हैं। जिस लड़ाई की बात हम लगातार कह रहे हैं, जिस तरह से फूट दिख रहा है कांग्रेस में, खासकर पंजाब कांग्रेस के अंदर कैप्टन खेमा और सिद्धू खेमा आपस में भिड़ रहे हैं। सिद्धू खेमे के जो 5 नेता हैं वो हरीश रावत से मिलते हैं और मुलाकात के बाद हरीश रावत का जो ये बयान निकल कर आ रहा है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ, क्योंकि सबको पता है पंजाब में चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरह की कोशिश सिद्धू खेमे से की जा रही थी, सरकार के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया आ रही थी, सरकार में किस तरह से कामकाज हो इस पर कहा जा रहा था, और इन तमाम चीजों के बीच में जब हरीश रावत ये कहते हैं कि कैप्टन की ही अगुवाई में कांग्रेस अगले चुनाव में जाएगी, ऐसे में साफ और सीधा संदेश सिद्धू और सिद्धू खेमे को मिल रहा है। संगठन की जिम्मेदारी जरूर नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई है। लेकिन रंजीता, इस बीच में बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ तो हरीश रावत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फेस वही होंगे, दूसरी तरफ तो नाराजगी है कि कैप्टन को मुख्यमंत्री पद से वहां से हटाओ। तो इन नाराज नेताओं मंत्रियों का क्या होगा, उनको कैसे शांत किया जाएगा फिर? अब देखिए, उन्हीं की बात है। वो जो नेता जो नाराज चल रहे हैं, विधायक हैं या मंत्री हैं, वो जब आज हरीश रावत से मिले हैं और ऐसे में मुलाकात के बाद हरीश रावत का जो कहना है, ये अपने आप में उन नेताओं को भी मैसेज दिया गया है कि ये आपसी गुटबाजी छोड़िए, कैप्टन ही कांग्रेस के कैप्टन बने रहेंगे, उन्हीं की अगुवाई में चुनाव लड़ी जाएगी। अभी लड़ाई इस बात की नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। 2022 के लिए एक दशा और दिशा हरीश रावत ने तय कर दी है। अब ये मामला जो है वो क्या सलटेगा, क्योंकि एक मैसेज जो है दोनों ही गुट को दे दिया गया है। रंजीता, मैसेज दे दिया गया, हरीश रावत का मैसेज सबके सामने आ गया और क्या कहना चाह रहे हैं ये भी स्पष्ट है। लेकिन जिस नाराजगी को लेकर गए थे, जो मुख्यमंत्री को बदलना चाह रहे थे, उस शिकायत को लेकर गए थे, उस पर हरीश रावत ने क्या टिप्पणी की? क्या कह दिया गया कि आपकी बात नहीं मानी जाएगी, घर जाइए, नाराजगी छोड़िए और संगठन के लिए काम कीजिए? देखिए हिमांशु, राजनीति में इस तरह से बयानबाजियां नहीं होती है जिस तरह से हरीश रावत के पास नेता लोग गए हैं, क्योंकि हरीश रावत को भी तमाम चीजों की रिपोर्ट सोनिया गांधी को देनी होगी, कांग्रेस आलाकमान को देनी होगी। बातचीत उन्होंने कर ली है विधायकों से और उनकी रिपोर्ट पर भी बातचीत होगी। आलाकमान को वहां की वस्तु स्थिति समझाई जाएगी और आपसी गुटबाजी को अभी फिलहाल किस तरह से रोका जाए, ये स्ट्रेटेजी है हरीश रावत की। शायद यही कारण है कि अभी विवाद को फिलहाल के लिए रोकने के लिए हरीश रावत ने ये स्टैंड लिया है, ये बात कही है। हालांकि ये बात पहले भी कही जा रही थी, जब सोनिया गांधी से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई थी तो भी 2 टुक में सोनिया गांधी ने भी यही बात कही थी कि संगठन की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू के पास है और सरकार की जिम्मेदारी कैप्टन के पास। रंजीता, आपको रोक रहा हूं। इस बीच में हरीश रावत ने क्या क्या कहा है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। क्योंकि सिद्धू एक अलग परिवेश से आए हैं और हमने कई बातों को देख करके उनको पंजाब में कांग्रेस का दायित्व सौंपा है, अध्यक्ष पद का, क्योंकि हमको आगे के लिए भी देखना था, तो आगे की तरफ देख करके सौंपा है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस उनको सौंप दी है। अमरिंदर सिंह जी हैं, सिद्धू साहब हैं, सुखविंदर सिंह सिद्धू जो सुखविंदर सिंह रंधावा जो यहाँ आए हैं वो हैं। ये बहुत बड़ी खबर। देखिए, हरीश रावत के बयान को आपको सुनना चाहिए गौर से, और उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस उनको नहीं सौंप दी है। इस बयान को और इस हिस्से को आप सुनिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस उनको नहीं सौंप दी है। ठीक है, आगे के लिए हमने देखा क्योंकि एक विशेष बैकग्राउंड से वो आते हैं, एक विशेष परिवेश से वो आते हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। लेकिन साथ साथ में ये भी कह दिया कि पूरी कांग्रेस उनको नहीं सौंप दी है। कैप्टन और सिद्धू के बीच में चल रही सियासी जंग के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री परनीत कौर भी सामने आई। परनीत कौर ने आरोप लगाया कि पूरा विवाद सिद्धू की तरफ से शुरू हुआ है और सिद्धू के सलाहकारों ने ही विवादित बयान दिया है। परनीत कौर ने दावा किया कि इस पूरे विवाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा दिल दिखाया,
साथ ही पंजाब के लिए बेहतर काम किया। परनीत कौर के मुताबिक अब अंतिम फैसला आला कमान को लेना है और हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे और सिद्धू को पूरी कांग्रेस नहीं दे दी गई। ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया है, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है। अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम करें। इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अब पार्टी की बेहतरी सोच के जो अगला रास्ता है वो निकालो। इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, इसका फैसला हाईकमांड करेंगे और हाईकमांड के ऊपर आप रहने दो, देखते हैं क्या बनता। जो इंदिरा जी और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ अर्शदीप खडियाल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। परविंदर सिंह सेठी जी जुड़ गए हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। इकबाल सिंह लालपुरा जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। और तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहला सवाल अर्शदीप खडियाल जी, आखिर कांग्रेस संगठन में इतनी अशांति क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है कि बार बार नाराजगी उत्पन्न हो जाती है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिसेंट को सिर्फ प्रीच नहीं करती, हम उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक हेल्दी लोकतंत्र की ये निशानी है। हम बीजेपी की तरह नहीं है जो अपने ही मिनिस्टर्स, एमएलएज, लीडर्स, वर्कर्स को बोलने की इजाजत नहीं देंगे और अगर वो बोलेंगे तो उनको निकाल करके फेंक देंगे। हमारी आदतें बीजेपी वाली नहीं है। एंड लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट इज मिस्टर अनिल जोशी, जो पंजाब के इनके लीडर थे बीजेपी के। इन्होंने उनको 6 साल के लिए निकाला। वो एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं बीजेपी के कैबिनेट में। अर्शदीप जी, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। बहुत अच्छी बात है कि चलिए आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो मंत्री हैं कैबिनेट, पंजाब कांग्रेस के जो कैबिनेट के मंत्री हैं या जो नाराज विधायक है, वो कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने काम नहीं किया। तो सही कह रहे हैं वो? देखिए, पहली बात, पंजाब में फ्री ट्रांसपोर्ट है औरतों के लिए। कहीं भी ट्रैवल करें, जितना भी ट्रैवल करें, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं। क्वालिटी एजुकेशन में पंजाब का रैंक 1 आया था पूरे देश में, जहां बीजेपी का रैंक बहुत नीचे था, आपका बहुत नीचे था, अकाली का बहुत नीचे था, एसपी का बहुत नीचे था, कांग्रेस वाज एट टॉप। तो प्लीज नो दैट अ लॉट ऑफ वर्क हैज बीन डन। तीसरी बात है कि आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन क्या यही बात है आपके पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर्स को नहीं पता? क्या विधायकों को नहीं पता? नाराज विधायकों को ये बात नहीं पता कि ये काम हुआ है, या उनको लगता है कि ये काम नहीं है? देखिए, कृषि कानूनों के खिलाफ एंटी फार्म बिल्स, पंजाब पहला स्टेट था। पंजाब सरकार ने एक मुहिम चलाई थी और उसके बाद पूरे देश में इसको समर्थन मिला था। पंजाब ने सिर्फ यही नहीं किया, 225 शहीद जो थे सिंगू बॉर्डर पे, जो शहीद हुए हैं किसान, उनकी फैमिलीज को सरकारी जॉब्स दी गई हैं। कल ही, हालांकि आप कह रहे हैं कि लड़ाई हो रही है, हमारी पार्टी बिजी है काम करने में, गन्ने का भाव हमने 360 रुपए कर दिया है। 4 स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। बीजेपी हरियाणा में 358 रुपए दे रही है, हम 360 दे रहे हैं। तो हम तो कहते हैं कि देखिए, हिंदुस्तान में मसला, मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये नहीं कि आपने काम, मेरा सवाल ये है कि आपके विधायक कह रहे हैं, आपके मंत्री कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ और यही वजह नाराजगी की थी। मैं लौट रहा हूं आपके पास, परविंदर सिंह सेठी जी का रुख करते हैं। परविंदर जी, अर्शदीप जी कह रहे वो काम सीधा गिनवा रहे हैं, वो काम हुआ है नहीं बता रहे, वो कह रहे काम हुआ है और गिनवा रहे हैं। लेकिन नाराजगी की वजह आपको क्या लगती है कि वाकई काम नहीं हुआ है नाराजगी, या फिर आपको लगता है कोई दूसरा कारण है? आपकी बात क्लियर नहीं है, लेकिन मैं ये बताऊं कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है और उसके जो आगे हर एक प्रांत में, आप हरियाणा ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, इन जगहों पे भी इसी तरह की प्रक्रिया है। जो इनके लीडर्स हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जैसे सिद्धू पहले बीजेपी में थे, उसके बाद वो वहां पे भी उन्होंने इस तरह का उत्पाद मचाया था। यहाँ आकर भी वो, देखिए, वो एक सीनियर लीडर है, एक स्टार प्रचारक है, वो इस जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते कि कांग्रेस पार्टी का टोटल फेलियर है। इनके बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े टीवी चैनल से ये बात एडमिट कर चुके हैं कि 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। जो मैनिफेस्टो में 18 वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। करप्शन जोरों पे है, ना रोजगार के लिए कुछ किया गया, ना वादे करे थे कि एजुकेशन की बात, या देखिए किसानों के मसले की बात है, इनके ऊपर कोई काम नहीं।
परविंदर जी, जो बात आपने कही उसमें यही निकल कर आया, आप ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में वाकई काम नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। लौट रहा हूं आपके पास भी, इकबाल जी के पास चलते हैं। इकबाल जी, क्या वाकई काम नहीं हुआ है पर प्रदेश में? क्या पंजाब में वाकई काम नहीं हुआ है, या ये कोई दूसरी बात है, ये दूसरी वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक नाराजगी पैदा की जा रही है? दूसरा कारण, अति महत्वाकांक्षा है इसके पीछे की वजह है। कांग्रेस की आदत है झूठे वायदे करने की, और उसको कभी इन्होंने वफा नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये 2017 में जो इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें सबसे बड़ा काम था कि हम नशे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इनका अपना मैडम सोनिया गांधी जी लेटर लिखते हैं, 18 पॉइंट उसमें देते हैं कि नशे के ऊपर आपका कोई काम नहीं हुआ, जो बड़े स्मगलर हैं वो सारे बाहर डूब रहे हैं। दूसरा काम था पंजाब में माइनिंग। मैं आज भी चल के दिखा सकता हूं, इलीगल माइनिंग विद द परमिशन ऑफ द हाईएस्ट पॉलिटिकल पर्सन इन पावर इन चंडीगढ़, उससे हो रहा है। गैर कानूनी माइनिंग हो रही है और उसका सबको मालूम है। उसके अलावा शराब की नशेबंद चल रहा है। सबसे इससे भी जो बड़ी बात थी वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में पिछले 7 साल हो चले हैं, 6 साल पूरे हो गए हैं 2015 से लेके आज तक असल दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ। और पंजाब के लोग चाहते हैं कि ये जो क्रिमिनल है इनको जेल में भेजा जाए। जो ये झगड़ा हो रहा है सिद्धू वर्सेस दूसरा सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सिद्धू है, ये मेरे ख्याल शायद ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, लोगों का ध्यान असल मुद्दे से दूर करने के लिए। अगर सिद्धू साहब के पास कोई आइडिया है तो अपनी सरकार से मनाए और उसको हल करें। लोग देखना चाहते हैं पंजाब की डेवलपमेंट, जो उन्होंने वादे किए सरकारी मुलाजिम सड़कों के ऊपर है, फेक मिशन की, यानी कि आप कह रहे हैं वादों से मुकर गए, और दूसरे फैक्टर, दूसरे कारण भी आप गिना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इन वजहों से ये नाराजगी है, काम वाकई नहीं हुआ है। तहसीन पूनावाला जी, पहला सवाल तो आपसे यही कि पंजाब में जो घमासान चल रहा है इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है? दूसरा सवाल यह है कि आज हरीश रावत ने जो बयान दिया है कि कैप्टन फेस होंगे, तो इस बयान के बाद क्या विवाद थमेगा? कोई विवाद नहीं है, विवाद सिर्फ मीडिया को क्रिएट करना है। कोई विवाद नहीं है पंजाब कांग्रेस में, कोई विवाद नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं। अच्छा, इसको आप विवाद नहीं मानते हैं? विधायकों का एक मीडिया के सामने आना। तहसीन पूनावाला जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आप कह रहे हैं कि विवाद नहीं है, मीडिया के सामने आए, फिफ्थ भाजपा मीडिया के सामने आए, दूसरे लीडर्स सामने आए, देहरादून क्यों गए फिर वो? हरीश रावत से क्यों मिले अगर विवाद नहीं है तो? हरीश रावत जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, उनसे नहीं मिलेंगे तो क्या चाणक्य अमित शाह से मिलेंगे? अमित शाह जी ने कोशिश तो बहुत की, कोई नहीं मिल रहा है, हरीश रावत जी से मिल रहे हैं क्योंकि वो इंचार्ज है पंजाब के, तो बिल्कुल मिलेंगे, एक बार नहीं 100 बार मिलेंगे। और मीडिया के सामने मिलते, चोरी चोरी चुपके चुपके रात में 4 बजे जैसे देवेंद्र फडणवीस करते और बीजेपी की सरकारें करते, वैसे नहीं, ये भी तो मीडिया में हम सामने बात करते। ये है फर्क कांग्रेस की हुकूमत में और भाजपा की हुकूमत में। वहां पे चोरी चोरी चुपके चुपके सब होता है, रात के अंधेरे में होता है, जिसे आप चाणक्य और मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, यहाँ सब सामने तहसीन जी, वो खुलेआम ये भी तो कह रहे हैं कि काम नहीं किया। मैं अपने खुलेआम ये भी तो कह रहे हैं ना, अच्छी बात है, खुलेआम तो कह रहे हैं। बात समाप्त कर लूं, आप बार बार डिस्टर्ब करोगे, इससे मतलब नहीं। आपकी बात में मुझे कुछ कहना तो पड़ेगा ना, क्योंकि आप वो बातें कह रहे हैं, उसमें मेरा सवाल तो होगा, क्रॉस क्वेश्चन तो होगा। अब बात ये है, सुन लीजिए, समाप्त होने दीजिए, सुन लीजिए। हमारे एक सिटिंग मुख्यमंत्री है, यानी कांग्रेस के एक सिटिंग मुख्यमंत्री या कांग्रेस के एक प्रवक्ता बैठे हुए, और मुख्यमंत्री ने इतना बढ़िया काम किया है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होने वाली है। अकाली और आप दोनों मिलकर 40 सीट क्रॉस नहीं करेगी। भाजपा का वहां पर अकाउंट खुलना नहीं है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलनी है क्योंकि मुख्यमंत्री और सारे कांग्रेस ने अच्छा काम किया है, और प्रदेश कांग्रेस में सिद्धू बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जो सिटिंग मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट करेगी, ये तो कांग्रेस की परंपरा और रिवाज रही है। कांग्रेस अपना चीफ मिनिस्टर नया अनाउंस नहीं करती, पर जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर से प्रोजेक्ट करती हमेशा से होते हुआ है, हर सूबे में होता है। आपको क्यों नया लगता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप प्रश्न पूछिए कि सोनोवाल जी जो सिटिंग मुख्यमंत्री थे उनको कैसे भगाते, हेमंत बिस्वा को बनाया गया।
आप ये पूछिए उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री कैसे बदले गए, आप ये पूछिए कि गोवा में उनके सिटिंग मुख्यमंत्री कैसे हार गए। जब वो ये मसला सवाल था है। तो यहाँ तहसीन पर पूनावाला जी वो there is no मसला रखा गया था, dispute। लेकिन आज आप पंजाब के ही देखिए, कैबिनेट के मिनिस्टर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, और ऐसे में वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाए। इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। बहुत इकबाल अच्छा सिंह जी, मैं जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। क्या वाकई आपको लगता है कि संक्षेप में इसका काम जवाब हुआ दे है, देता जैसे कि तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं? मैं इस पर आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। देखिए, पूनावाला साहब ने सही कहा है, वहां पे विवाद ऐसा है नहीं, और सभी लोग, सभी लीडर्स जो कांग्रेस पार्टी के हैं, सभी एक ही चीज चाहते हैं कि बेटरमेंट ऑफ कांग्रेस हो, हम आने वाले इलेक्शन में फिर से जीतें और भारी बहुमत से जीतें। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के आज भी अगर आप एमएलए इकट्ठे कर लें, मिला लें, मेरा सवाल इकबाल सिंह जी से था। 40% मैं इस पर आपसे रिएक्शन लूंगा अर्शदीप जी। मेरा ये सवाल इकबाल सिंह जी से था, मैं चाहता था कि इस पर वो एक रिएक्ट करें, फिर उसके बाद मैं अर्शदीप जी आपके पास आऊंगा, आपसे बहुत सारे सवाल हैं। इकबाल जी, देखो, जो लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं वो है एक तरफ वायदे और दूसरी तरफ उसके ऊपर किया गया काम। तो आज मैं नहीं कहता, हाई कोर्ट में इनके सीनियर अफसरों के ऊपर नशे में शामिल होने के एलिगेशन लगे हुए हैं, और वो रिपोर्ट भी इन्हीं के डीजीपी ने सबमिट की हुई है। नशा पंजाब में सबसे बड़ा मसला है, और जो आज भी बिना किसी, ये एलिगेशन लाए हैं कि सीएम साहब के एडवाइजर भी नशा स्मगलरों से मिलते हैं, आईजी रैंक के अफसर उनके साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है पंजाब में, जहां नौजवानी का मर्डर हो रहा है। दूसरी तरफ माइनिंग का, ये सारे लूट के ही ले गए माइनिंग, और ये बड़ा मसला है। पंजाब में पानी का जो लेवल है वो हर साल 10-12 फीट नीचे जाता है। इकबाल जी, मैं आज जिस मसले पर सवाल पूछ रहा हूँ, आप उससे इधर दूसरी तरफ जा रहे हैं। अर्शदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, ठीक है? मैं इकबाल जी आपके पास आऊंगा, अर्शदीप जी आपके पास आना चाहता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर के बयान है, आप चाहें तो मैं बयान सुनवा भी दूंगा, हमने बयान सुनाए भी हैं, लगातार खबर चल भी रही है, और हरीश रावत से मिलने के लिए भी गए नाराज विधायक और नाराज आपके नेता। सवाल यह है कि वाकई क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हाँ में हाँ, या फिर जो उनकी देशभक्ति से ओतप्रोत भावना है उस भावना का वो समर्थन करते हैं? बार बार उन्होंने समर्थन किया, इस बात से नाराजगी है, इस राय से नाराजगी है कि नाराजगी बार बार कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति आ रही है? देखिए, नाराजगी बिल्कुल नहीं है, पूनावाला साहब ने बिल्कुल सही कहा है। और मैं आपको और एक चीज बता दूं, जितने कांग्रेस के लीडर्स पंजाब में हैं वो सब एक ही चीज चाहते हैं, और वो जानते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे रिपीट करेगी, बहुमत उसकी आएगी, और सबकी मंशा सिर्फ बेटरमेंट ऑफ कांग्रेस है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप अकाली दल का एग्जाम्पल ले लीजिए, 5 पार्टीज श्रोमणी अकाली दल के नाम से यहाँ पे फ्लोट कर रही हैं पंजाब में। एससीडी टकसाली, एससीडी यूनाइटेड, एससीडी अमृतसर, एससीडी डेमोक्रेटिक, एससीडी संयुक्त, एससीडी एक और भी है। तो 5-6 पार्टीज तो इनकी यहाँ घूम रही है। लेकिन अर्शदीप जी, कांग्रेस में भाजपा के घर पर जो मुलाकात हुई, जो चर्चा हुई, उसके बाद हस्ताक्षर समेत प्रस्ताव आया, उसके बाद हरीश रावत से मिलने का वक्त मांगा, हरीश रावत ने कहा कि थोड़ा सा व्यस्त हूं, तो उनका दौरा कैंसिल हो गया, तो नेता चले गए उत्तराखंड। ये सब क्यों हुआ, इस पर आपका जवाब मैं चाह रहा हूं। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बेटरमेंट ऑफ कांग्रेस इज व्हाट वी ऑल वांट। उसके लिए आइडियाज चाहिए, डिस्कशंस चाहिए, डिबेट चाहिए, और वो हम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इज अ 3-legged चेयर। ऑल्सो आई टेल यू व्हाई, बिकॉज उनके एमएलएज, मेजॉरिटी ऑफ द एमएलएज हैव माइग्रेटेड टू कांग्रेस पार्टी। अब आप बताइए, अगर हमारी पार्टी में ऐसा जो आप कह रहे हैं हो रहा होता, तो क्या कोई एमएलए ज्वाइन करता? क्या उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ के हमें ज्वाइन करते? सो ऑल इन ऑल आई टेल यू वन थिंग, आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। हम 10,000 करोड़ की सब्सिडी देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, 200 यूनिट फ्री है गरीबों को, किसानों को, फ्रीडम फाइटर्स को। और जो दिल्ली की बात बहुत होती है, वो तो 1700 करोड़ की सब्सिडी देते हैं भाई साहब।
10,000 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है। एंड मोर ओवर वी हैव गिवन मल्टीपल फार्म लोन वेवर्स 4,362 करोड़ का, और रिसेंटली 562 करोड़ का हमने दिया है फार्म रिलीफ स्कीम। और आप कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने मेक श्योर किया कि यहाँ पे मैं तो ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, ये बात कोई कह रहा है तो पंजाब कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, वो पंजाब कांग्रेस में कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, वो ये बात कह रहे हैं। परविंदर सिंह सेठी जी, परविंदर जी, क्या वाकई कांग्रेस में सब कुछ ठीक है जैसा कि तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, या जैसे आशदीप जी कह रहे हैं कि मसला तो कुछ है ही नहीं, ये तो पंजाब कांग्रेस की बेहतरी के लिए ये सब बातें हो रही हैं, ये मुलाकातें हो रही हैं, कुछ नहीं चल रहा पंजाब कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस का इंटरनल मामला है, वो बात ठीक है, लेकिन जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन वो बंद कमरे के अंदर सॉर्ट होता है। जब उसको एक पब्लिक स्टेटमेंट दी जाती है, प्रेशर पॉलिटिक्स करी जाती है, जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य ने इन्होंने इग्नोर करा, वो पार्टी छोड़ के चले गए, इसलिए उस डर की वजह से सिद्धू साहब को फटाफट पार्टी पे गया। दूसरी बात है, जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका काम है अपने प्रांत की डेवलपमेंट करना, उसके बारे में सोचना। जितने भी राजनीतिक पार्टी पद पाने के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत 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 काम करना पड़ता है। जिसको भी पंजाब जनता चुनेगी, वो तो जनता फैसला करेगी, लेकिन हमें एक राजनीतिक जो एक लोगों के बीच में हमारी इमेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आज का युग है, पॉलिटिशियन को लाइक नहीं करता, हमें सब पार्टियों को एक अपनी इमेज, अपने किरदार को बुलंद करना चाहिए, ताकि लोग पॉलिटिशियन के ऊपर विश्वास कर सकें, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। मैं देखिए राजनीतिक, ठीक है, आप कह रहे हैं कि लोगों के लिए काम करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा जो है पैदा हो सके। तहसीन पूनावाला जी, सवाल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, एक लंबे खींचतान के बाद दी गई, लेकिन उनके आने के बाद क्या पंजाब में संगठन मजबूत हो रहा है या कमजोर कर दिया? 117 के हाउस में कांग्रेस 100 पार कर देगी। इस चीज को आप नोट कीजिए। जिस दिन चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, मैं आपके साथ टाइम्स नाउ भारत पे बैठूंगा, आप इस टेप को प्ले करना। कांग्रेस 100 पार करने जा रही है पंजाब में। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस जो काम करती है वो पंजाब सूबे के विकास के लिए और भारत के विकास के लिए। तो जनरल सेक्रेटरी से मिलेंगे, हाईकमांड से मिलेंगे, तो और क्या काम कर सकते हैं। आज ही प्रियंका जी कह रही थी, कांग्रेस ने अब गन्ने का दाम 360 रुपए कर दिए प्रति क्विंटल, और मोदी जी का वादा था 400 रुपये, वो 2.5 साल से मोदी जी ने बढ़ाया नहीं, 200-250 रुपये बाकी सूबों में मिलते। ये है कांग्रेस, काम बोलता है, उसके बाद भी विधायक कहते हैं और काम होना चाहिए। ये कांग्रेस है जो आज मोदी जी बेच रहे हैं, जो कांग्रेस के बनाए हुए एसेट्स है। तो सुन लीजिए इस बात को, इसे नोट कीजिए। 100 को पार करने जा रही है कांग्रेस, एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और कांग्रेस के चलते आप और अकाली दल एक साथ भी हुए तब भी उनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं मिलेगा। यह माहौल है इस वक्त पंजाब सूबे में, इसे आप प्ले करना। ठीक है, आप चारों का बहुत शुक्रिया। तहसीन पूनावाला जी, इकबाल सिंह जी, परविंदर सिंह जी और आशदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम्स नाउ नवभारत के साथ जुड़ने के लिए। तो विपक्ष की अपनी एक बात है और विपक्ष ये कह रहे हैं कि ठीक है ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जब सत्ता पक्ष यानी कि पंजाब में सत्ता में इस वक्त कांग्रेस से उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं ऑल इज वेल है। लेकिन हरीश रावत कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं काम तो कर ही नहीं रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा बदलिए, यानी कि कड़वाहट भी है, नाराजगी भी है। भले ही कांग्रेसी प्रवक्ता इस बात को नकार रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को मिलेगा पंजाब में। एक